का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ने वाले हैं। इस मिनिस्ट्री के द्वारा वो अद्भुत अनोखे काम खुदावंद इस मिनिस्ट्री में कर रहा है और जबरदस्त करने वाला है। जो लोग संसार में परेशान दुखी हैं, हालातों में चाहे प्रभु में भी हो, इनवाइट करता हूं उन सब लोगों को, आओ और परमेश्वर की पावर को इस मिनिस्ट्री में देखो, ताकि उस जीव शक्ति के द्वारा तुम लोग छुटकारा पाओ और एक आनंद का जीवन, शांति का जीवन लो। हालेलुया। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर। आज का पवित्र वचन सुनने के लिए जो आपकी रूह को, आपके मन को, सोच को, विचारों को तैयार करेगा। आज का पवित्र वचन हम लोगों ने इस वचन को अपनी जिंदगी में लेना है आज सीरियस होकर, क्योंकि जैसे वो एक लड़की बोल रही थी कि हम तो इधर कभी कभी तब आते थे चर्च में जब ले हैंड का टाइम होता था, कभी कभी हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आते थे यहाँ। हमें नहीं पता था परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, हम तो शरीर में ही रह गए, वचन पूरा किया ही नहीं, उसके साथ चल ही नहीं पाए। उन्होंने कहा आपकी टीचिंग और आपकी ग्रेस के द्वारा हुआ है कि आज हमें समझ आया कि क्रिश्चियनिटी धर्म को नहीं कहते। एक्चुअली ये जो शब्द है क्रिश्चियनिटी, ये ऐसे 2 शब्दों से बनता है, क्राइस्ट इन, मसीह में चलना। जैसे लोग कहते हैं ना, मैं राधा स्वामी हूं, मैं निरंकारी हूं, तो वो जो रास्ता है, जो उनकी शिक्षा है, उसका नाम लेते है ना। जहाँ उनके वो क्या कहते हैं, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, डम्मी बोल सकते, डम्मी या लोगो बोल सकते हैं, एक तरह का लोगो हो गया ना उनके नेम का लोगो। तो इस तरह से है संसार में। लेकिन हम लोग जो है परमेश्वर के लोग, हम क्रिश्चियन, क्राइस्टियन, मसीह में चलना। मसीह में चलना किसको कहते हैं? अगर तुम्हें क्राइस्ट इन, तुम मसीह में चल ही नहीं रहे तो क्राइस्ट इन कैसे हो गई? सोचो, सोचने वाली बात है या नहीं बात है? अगर एक बंदा क्राइस्ट इन ये कहता मैं यीशु में हूं, लेकिन यीशु में चलने का मीनिंग उसके अंदर नहीं है, तो वो कैसे उस जीवन को, पावर को, सामर्थ्य को देखेगा? ये एक बड़ा विषय है। तो आज हम लोग कई वचनों से तुम्हें और बढ़ाएंगे, तुम्हारे मन को अच्छा करेंगे, तुम्हें विश्वास में बढ़ाएंगे, तुम्हें मजबूत करेंगे, जिससे तुम आगे बढ़ोगे, अपने परिवार में ब्लेस रहोगे, अपने लोगों को, परिवार के मेंबरों को अच्छे से चला पाओगे, और साथ में तुम परमेश्वर के किंगडम के लिए भी जी पाओगे। सुसमाचार दोगे ताकि बहुत सारे लोग बचाए जाए। सुसमाचार एक सबसे बड़ा पावरफुल नियम है जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं। सच्ची एक पावरफुल नियम, जो लोग इसे सीरियस होकर लेते हैं, परमेश्वर उनसे बड़ा खुश होता है। परमेश्वर के हार्ट के नजदीक रहते वो लोग, क्योंकि ये सबसे बड़ी चाहत आप परमेश्वर की पूरी करते हो, लोगों को सुसमाचार देने की। तुम्हें सुसमाचार मिला, तुम्हारा जीवन बचा। जैसे वो एक बहन बता रही थी आज कि मैं मर जाती। जब मैंने उसकी गवाही सुनी तो मुझे याद नहीं कब दी गई गवाही, मुझे याद नहीं थी, लेकिन आज जब दोबारा दी गई तो मुझे कितना उत्साह मिला उस गवाही से, कितना कुछ सीखने को मिला, कितना मेरा विश्वास बढ़ा उस गवाही से, और समझ आया परमेश्वर हमारा कितना पावरफुल है। वो नरक से जीवन को, बीमारियों के जीवन को, दुखों से भरे जीवन को ठीक कर देता है, अच्छा कर देता है। जब हम उसके नियम को समझते हैं, उसकी इच्छा को समझते हैं, तो आई होप आज भी खुदाबंद आपके जीवनों में ऐसा कुछ बड़ा करने वाला है अपने वचन के द्वारा। आंख बंद करो और प्रार्थना करो एक छोटी सी, इस वचन के लिए, पवित्र वचनों के लिए जो तुम सुनने वाले हो। परमेश्वर के सामने बोलो, परमेश्वर पिता, मैं तेरी बेटी हूं, बेटा हूं। जो वचन आज मैं सुनने वाला हूं, तेरा पवित्र कलाम, ये बड़ा कीमती है परमेश्वर, और मैं कभी कभी शरीर में इसका मूल्य नहीं समझता, इसकी
जो ये प्रीशियस है, जो इतना कीमती है खुदाबंद, हीरे सोना चांदी से भी बढ़कर, क्योंकि हीरे सोना चांदी पैसा मुझे जीवन नहीं दे सकते, ये वचन दे सकता है, इतना कीमती है। तो इसलिए परमेश्वर आज तेरा वचन मुझे पूरा समझ आए, जो आप बोलो सिखाओ उसे मैं अपने जीवन में रखूं, उस पर चलूं, उस वचन को पूरा करूं। और परमेश्वर इस वचन को किसी भी तरह से कोई भी रुकावट ना आए मेरे सुनने में, ग्रहण करने में, कोई भी अंधकार की रुकावट शक्ति आज काम ना कर पाए। ये मेरा वचन है मेरे लिए खुदावंद, इसी को लेने जीवन पाने में आया हूं। और अब मेरी प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ये मैं बोल रहा था, तुम्हारी हेल्प कर रहा था। क्या तू साथ साथ बोल रहे थे प्रार्थना में? ये बड़ा जरूरी है, ऐसा नहीं आप चुप करके सुन रहे थे, तुम्हें बोलना था साथ, तुम्हारी हेल्प कर रहा था मैं। बोला था आप सबने, क्योंकि बाइबल कहती जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे साथ होगा। वो तो मैं हेल्प कर रहा था तुम्हारी, ताकि ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे परमेश्वर के सामने जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूं, अगुआ हूं। तो मेरा ही काम है तुम्हें सिखाना, सब बातें समझाना, ताकि उन सब बातों को आप अच्छे से समझकर अच्छे से खुदावंद के साथ चल सको और अपनी जिंदगी को अच्छे से वो ले सको। हालेलुया। हाँ, ले आओ कैमरे को। तो आज जो परमेश्वर का वचन है वो बड़ा कीमती है। इस वचन को हमें समझना है और परमेश्वर के साथ कभी भी नॉर्मल नहीं होना। जैसे ये पिछला हफ्ता जो था बहुत पावरफुल था। हॉली सपर की मीटिंग, गुड फ्राइडे की मीटिंग, फिर रेजरेक्शन की मीटिंग, यीशु के जी उठने की। इसे ईस्टर भी बोलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कम यूज कर रहा हूं ईस्टर शब्द, क्योंकि यही मेरी कॉलिंग है, बड़ी कॉलिंग, कि शब्दों को सही से यूज करना। क्या करना? ईस्टर शब्द का जब मैंने सर्च किया तो उसका मीनिंग इतना खास नहीं था। मैं बताऊंगा तो नहीं आपको क्या मीनिंग था, लेकिन याद रखना, कोशिश करो थोड़ा सा बोलने में जुबान लड़खड़ाती है शब्द को। रेजरेक्शन डे बोलो सारे, रेजरेक्शन थोड़ा सा कठिन होता है ना बोलना लेकिन ये जो शब्द है एक्चुअली में बाइबल में 40 से भी ज्यादा बार लिखा है यीशु के जी उठने के बारे में। तो ये पावरफुल मीटिंग थी जो अब निकल गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले जो दिन है हमने ढीला पड़ना है, नो, और स्ट्रांग होना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जिंदगी हमें एक ही बार मिली है। चाहे इसे लेजी जियो, आम जियो या इसे खास जियो, यह हमारे खुद के ऊपर है। जब शैतान हावी होगा या उसकी नेगेटिविटी आपके जीवन में काम करेगी, आपको सुस्त करेगी, आपके मन को डंप करेगी, आपको सुस्त बनाएगी, लेजी बनाएगी नेगेटिविटी। अगर तुम परमेश्वर के सामने अंगीकार करोगे, मैं बढ़ रहा हूं, मैं वचन पूरा कर रहा हूं, यीशु नाम से हो रहा है, मैं 10 बजे से पहले बैठ रहा हूं, मैं सब आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूं, परमेश्वर आप मेरे साथ कर चुके, मेरा मन ऐसा बन चुका है। जब ये आप अंगीकार करोगे तो परमेश्वर की पॉजिटिव पावर काम करेगी, जिसके सामने नेगेटिविटी रुक ही नहीं सकती। लेकिन ये तुम्हारे मन के ऊपर, तुम करना चाहते हो या नहीं? तुम पाप छोड़ना चाहते हो या नहीं? तुम गलत जीवन को छोड़ना चाहते हो या नहीं? तुम माड़ी आदतों को छोड़ना चाहते हो या नहीं? ये किसके ऊपर है? हमारे खुद के ऊपर है। कई लोगों को गलत वीडियो देखना बड़ा अच्छा लगता है। कई लोगों के दिमाग में होता है मेरा कोई फ्रेंड हो, मैं व्यभिचार करूं, व्यभिचार की गंदी सोचे, ये मौत है। ये आपका दुख बीमारियों का वो रास्ता है जिसमें तुम्हें शैतान इतनी बुरी तरह से मारेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। संसार के लोग क्यों अलग अलग धर्मों से आ रहे? क्योंकि किसी भी धर्म में ये पाप का और पाप से छूटने का इस विषय का कोई ज्ञान प्रचार नहीं हो रहा।
उनको नहीं पता कि मनुष्यों के जीवन में जो प्रॉब्लम उसका कारण क्या है। वो तो संसार ये कहता है धर्म, वो सॉरी कर्म है, कर्म आपकी किस्मत है, कर्मों में जो लिखा है वो होना है। ये मनुष्यों का ज्ञान है, जिसने दुनिया रची उसका ज्ञान नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? आपकी कोई भी किस्मत बुरी जिसने आपको पैदा किया है दुनिया के मालिक ने नहीं लिखी। आपके कोई भी बुरे कर्म नहीं लिखे गए। ये संसारिक ज्ञान है जिसमें आप लोग अपने मन में लगाकर डूबे हुए थे। अब तुम सच्चाई में आ चुके हो। अगर तुम बने यहां पर तो फिर देखो कैसे जबरदस्त जिंदगी आपकी होगी। हल तुम्हारे हाथ है, हल देने वाले हम हैं, मैं बैठा हूं। हल को पकड़ना तुम्हारा काम है। डॉक्टर के पास तुम जाते हो, पैसे तुम देते हो, मेडिसिन वो देता, खाते फिर तुम हो, ये समझकर, क्योंकि फिजिकल तुम जानते हो फिर आराम आएगा। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें आत्मिक मेडिसिन दे रहा हूं। तुम्हें मेडिसिन खानी होगी, आराम वो आएगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन इस आराम को लेने के लिए जो मैं बता रहा हूं ये आत्मिक मेडिसिन है, इसे खाना होगा तुम्हें। अगर तुम बैठे हो चुप करके और प्रेयर कराई चले गए, कुछ पता नहीं क्या करना है, तो रिजल्ट उस तरफ नहीं आएंगे जो तुम सोच कर आए हो। रिजल्ट आएगा, पावरफुल जिंदगी बनेगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें समझना होगा कैसे। मैंने इन 3 मीटिंग्स में जबरदस्त बताया यीशु मसीह का पर्पस पृथ्वी पर आने का क्या कारण है। लेकिन जो 3 मीटिंग्स में मैंने बताया, क्या वो हमारे अंदर बैठा हुआ है? क्या मैं उस समझ पर लगा हुआ हूं? क्या मैंने दोबारा मीटिंग को सोचकर उस शिक्षा का कुछ अच्छा प्रभाव के निचोड़ बातें पकड़ ली है? क्योंकि वचन हम क्यों सुन रहे हैं? इसलिए ताकि उसे खाएं और पूरा करें। यह हमारी आत्मिक रोटी है जो हमारे स्पिरिचुअल जीवन को जिंदा रखेगी। अब आज मैं तुम लोगों को गलातियों की पुस्तक से एक जबरदस्त शिक्षा देने वाला हूं, क्योंकि जो मैंने यीशु मसीह जिस काम के लिए पृथ्वी पर आया, जो काम उसने पूरा किया, अगर आप लोगों को पता ही नहीं उसने क्या पूरा किया है, क्यों यीशु मसीह का आना बड़ा जरूरी था पृथ्वी के ऊपर, है ना? यीशु मसीह जो खुदा है वो क्यों मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, शब्द देहधारी हुआ। ये एक जबरदस्त विषय था यीशु का आना, कि पाप का जीवन खत्म हो जाए, पवित्र और आत्मिक जीवन और यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आ जाए। और ये सब बातें समझनी है, कैसे आना है, कौन सा इस समय प्रबंध है, क्या करना पड़ेगा इस जीवन के लिए। क्योंकि अगर तुम पवित्र जीवन स्पिरिचुअल लाइफ जियोगे तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर की पावर काम करने लगी, उसकी पावर सामर्थ काम करने लगी। अगर तुम वो जीवन नहीं जी पाओगे तो तुम्हारे अंदर जैसे पहले कुछ नहीं था, तुम परेशान थे, दुखी थे, पत्थरों की, मिट्टी की, जानवरों की, पेड़ों की दर दर ठोकरे खा रहे थे और परेशान थे, कहां से जीवन मिले, उसी तरह से फिर सेम रहेगा। इसीलिए बहुत सारे यीशु मसीह में लोग आते हैं, अदर अदर जगह पर जाते हैं, चर्चेस में, अच्छी बात है चर्चेस का होना, लेकिन साथ में उन लोगों का जो चर्चेस लगाते हैं वो सेवक, पास्टर, उनका एजुकेट होना, स्पिरिचुअली एजुकेट होना बड़ा जरूरी है, ताकि वो लोग भी लोगों को अच्छे से परमेश्वर के साथ चला पाएं। अगर वो नहीं चला पाएंगे तो आप गवाहियां तो सुन ही रहे हो, कैसे लोग आ रहे हैं हमारे पास दुखी, और कैसे जिंदगी पा रहे हैं, कैसे हालातों से बाहर जा रहे हैं। आज का वचन इट्स लोगों का जो चर्चेस लगाते हैं, वो सेवक, पास्टर, उनका एजुकेट होना, स्पिरिचुअली एजुकेट होना बड़ा जरूरी है, ताकि वो लोग भी लोगों को अच्छे से परमेश्वर के साथ चला पाए। अगर वो नहीं चला पाएंगे तो आप गवाहियां तो सुन ही रहे हो, कैसे लोग आ रहे हैं हमारे पास दुखी, और कैसे जिंदगी पा रहे हैं, कैसे हालातों से बाहर जा रहे हैं। आज का वचन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक जबरदस्त वचन होगा आपके लिए कीमती, इसे आपने मन में रखना आप लोगों ने। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक वचन से, आपने पहले भी सुना होगा लेकिन इसका रेवलेशन इतना पावरफुल आपने नहीं समझा होगा जितना आज आप समझोगे, क्योंकि मैं एक क्रिएटिविटी अगुआ हूं, या ये कह लो
रेवलेशंस को लेने वाला, उन नई बातों को परमेश्वर से लेकर लोगों को समझाने वाला जो आप अच्छे से नहीं समझते। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए इस वचन को हम समझेंगे आज। गलातियों की पुस्तक में जाएंगे। ये वचन तो सुना था, लेकिन इसका आज रेवलेशंस अच्छे से समझेंगे। ये गलातियों चैप्टर 1 है और उसका 6 से लेकर 9 तक लगातार पढ़ेंगे। प्रेरित पौल यहां पर क्या कहता है, और आज मैं तुम्हें समझाऊंगा गलातियों की पुस्तक जो है ये क्या चीज है। तुम्हें ये बड़ा समझना जरूरी है कि ये वचन परमेश्वर ने क्यों दिया, मेरे लिए, हमारे लिए, सबके लिए। आज मैं तुम्हें ऐसे शिक्षा दूंगा जैसे कोई स्कूल हो और एक टीचर हो। कितनों को बात समझ आ रही? आज मैं इस बुक की तुम्हें क्लास दूंगा अच्छे से। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे इस वचन को। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। बीच में अपना म्यूजिक साथ साथ रखना, जब ये काट कर डालते हैं ना तो कुछ खास मीनिंग सा नहीं बनता म्यूजिक का। मेरे शब्दों के हिसाब से करते रहना कुछ कुछ। हाँ, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो शापित है। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब भी कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। हालेलुया। मैंने ये वचन पढ़ दिया और आपने इस वचन को सुन लिया। अब इसका मीनिंग समझना है। मीनिंग से पहले आज मैं तुम्हें वचन का इंडेक्स पढ़ाऊंगा। इंडेक्स का मतलब उसका जो इस बुक के बारे में लिखा गया कुछ चीजें, वो थोड़ा सा पढ़ाता हूं। ये शुरू में गलातिया की पुस्तक, यहां नाम लिखा ना, ये पेज नंबर 257, जिसको गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री कहते हैं। नीचे भूमिका लिखी, भूमिका। इस पत्री की क्या भूमिका है, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए। ठीक है? किसी ने नहीं पढ़ाया होगा कभी, लेकिन आज मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। क्या लिखा है यहां पर? जब यीशु के सुसमाचार का प्रचार और प्रसार गैर यहूदी लोगों के बीच में होने लगा तो ये प्रश्न उठा कि एक सच्चा मसीही होने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है या नहीं। पौलुस ये तर्क प्रस्तुत करता है कि ये आवश्यक